हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। आज जो हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं ये हमारा दोपहर के बाद का ब्लॉग है, क्योंकि हम सुबह का ब्लॉग आज शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ बैकअप की प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो हम यहाँ पे आज बायो का सेक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी काफ़ी चीज़ें हैं ऐसे फैक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें जो पोर्शन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पीसीएस हो या आरओ उसमें साइंस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी ही पढ़ रहे थे। साथ में आज हमने एक मोटिवेशन कहानी भी पढ़ी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए इसके साथ, क्योंकि आप लोगों को शायद कुछ सीख मिल सके इससे और एक मन में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो हम एक कहानी पढ़ रहे थे कि एक समय की बात है, एक घर में आग लग गई थी। घर के सभी लोगों को निकाला गया और मोहल्ले के कुछ जो लोग थे वो घर में पानी वगैरह डालने लगे कि आग कैसे बुझ जाए। तो उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी रहता था, मतलब चिड़िया अपना घोंसला बनाए हुए थी। तो चिड़िया ने सोचा चलो हम सभी लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग केवल क्या थे वहाँ पे, केवल तमाशा ही देख रहे थे। कुछ उसमें योगदान दे रहे थे और कुछ लोग केवल तमाशा देख रहे थे। तो चिड़िया क्या थी, वो अपनी चोंच में पानी भर के लाती और आग के ऊपर डाल देती थी, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। फिर उसने लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऐसा करती रही, क्योंकि उसकी चोंच में कितना पानी आ सकता था। फिर क्या हुआ, एक कौवा ये सारी चीज़ें देख रहा था और हंसने लगा। कौवा बोला, चिड़िया तू क्या पागल है? तुझे क्या लगता है ये घर इतना बड़ा है और तेरी इतनी छोटी सी चोंच से तेरी आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में से होगा। तो यही एक सीख देती है ज़िंदगी, कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, इससे क्या सीख मिलती है? हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है और वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालने में लगे रहते हैं। और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो हम उसका वो इतना बड़ा तमाशा बना देते हैं कि कुछ। तो हमें ऐसे लोगों से ज़्यादा दूर रहना चाहिए और अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे जो सेकेंड स्लॉट में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम यहाँ पे पॉलिटी। और पॉलिटी में आज हमने पढ़ा था संघ राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 8 में हमारे दिए हैं, अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो उसको मुझे पढ़ना भी था और साथ में उसके क्वेश्चन भी रिवाइज करने थे। तो मैंने सोचा चलो आज हम पॉलिटी पढ़ लेते हैं। आज हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी दिन से पढ़ रहे थे और पॉलिटी छूटी जा रही थी। तो अब हमने अपने डेली रूटीन में पॉलिटी को भी शामिल किया है। भले हम 1 घंटे ही पॉलिटी पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार अगर हम रिवाइज करेंगे तो सही रहेगा। और हम यहाँ पे अपने नोट्स बना के कि आज हमने पॉलिटी में कौन से, और मैं ये सोच रही हूँ जो हमारे 22 भाग हैं उसमें एक एक भाग को कम से कम हम इस तरह से पढ़ें कि पहले भाग भले वो 2 दिन में ख़त्म हो या 3 दिन में ख़त्म हो, लेकिन उसको हम अच्छे से डिवाइड करके कि आज पहले भाग में आज हमने राज्य और संघ शासित क्षेत्र पढ़ा, फिर उसके बाद सेकेंड भाग में हमने नागरिकता पढ़ी। इस अगर हम बीच से उठाते हैं कोई टॉपिक तो प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा ना। तो आज तो मैंने केवल इसको बीच से उठा लिया था, लेकिन नेक्स्ट डे से हम इसको केवल एक तरफ से पढ़ेंगे कि आज मुझे भाग 1 कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद भाग 2 के सारे आर्टिकल वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद भाग 3 के जो जिस तरह से सारी पॉलिटी पूरी 22 भागों में डिवाइड है, तो उसी तरह से मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में उसी तरह से पढ़ूँगी कि पर डे के हिसाब से मुझे कितना पढ़ना है। तो आज की आपको मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट में बताना, और इसी तरह से आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो बीच बीच में जो भी हमें मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने का मन करेगा तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं हमारी लाइफ में जो चलती रहती हैं, लेकिन हमको उनको इग्नोर करके पढ़ना पड़ता है। हाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? सारी चीज़ें इग्नोर करके पढ़ना ही रहता है, क्या कर सकते हैं उसके अलावा, और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है दूसरा। तो यहाँ पे हम जो अपनी पॉलिटी पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू बनाए रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक मुझे ये बात करनी थी कि इस समय पे बहुत ज़्यादा वीडियो जो वायरल हो रहे हैं
कि जो हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम है वो शायद पोस्टपोन होगा, लेकिन अभी नोटिस तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तब तक तो कोई ऐसी नोटिस नहीं आई हुई थी। बस सभी लोग, बड़े बड़े चैनल भी यही कह रहे थे कि नहीं, क्योंकि उसके आयोग के अध्यक्ष को भी हटाया जा चुका है, कि शायद हो सकता है कि ये पीसीएस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। लेकिन अभी कोई ऐसी सॉलिड या आयोग की वेबसाइट में ऐसी कोई अभी तक नोटिस नहीं आई है जिससे ये साबित हो सके कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो जब तक नोटिस नहीं आ जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। और बचे ही कितने दिन हैं, 10 दिन बचे हैं केवल अब एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जितना भी हो सके आप पढ़ते रहिए जो भी टाइम मिले, क्योंकि अगर बाद में भी एग्ज़ाम होता है तो भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपना 100% दे के पढ़ते रहिए। तो इस तरह से आज का ये ब्लॉग हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। तो बस हम आज यहीं तक अपना ब्लॉग रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।